नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर माइक यहाँ हूँ और हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम शतावरी की दुनिया में जा रहे हैं, जिसे एस्पैरागस रेसमोसिस भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एस्पैरागस जैसे कि सब्जी, और आप सही होंगे। शतावरी एस्पैरागस परिवार का हिस्सा है, लेकिन हम आपके टिपिकल डिनर साइड डिश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह एडेप्टोजेनिक जड़ी बूटी सदियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक मुख्य हिस्सा रही है और इसके कई पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जानी जाती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से लेकर इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने की क्षमता तक, इसमें उत्साहित होने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए इसे समझते हैं और जानते हैं कि शतावरी को इतना खास क्या बनाता है। सबसे पहले चलो एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात करते हैं। आपने शायद सुना होगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स जरूरी होते हैं, लेकिन ये असल में करते क्या हैं? ये हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स को ऐसे छोटे ट्रबल मेकर्स समझो जो आपके शरीर में आपके सेल्स पर कहर बरपा सकते हैं और कई हेल्थ इश्यूज पैदा कर सकते हैं। अब शतावरी एंटीऑक्सीडेंट्स का एक अच्छा सोर्स है, खासकर एक टाइप का जो सपोनिन्स कहलाता है। दरअसल 2004 की एक स्टडी में शतावरी की जड़ में एक बिल्कुल नए एंटीऑक्सीडेंट की पहचान हुई, जिसे रेसमोफ्यूरन कहते हैं। ये काफी कूल है ना? एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम जैसे होते हैं और शतावरी इस सिस्टम को बूस्ट करने में मदद कर सकती है। अब बात करते हैं सूजन की। थोड़े समय के लिए सूजन हमारे शरीर के ठीक होने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब सूजन लंबे समय तक रहती है तो यह कई सारी समस्याएं पैदा कर सकती है। अब याद है वो रेसमोफुरान जिसके बारे में हमने पहले बात की थी? तो पता चला है कि इसमें सूजन को कम करने की कुछ बहुत ही प्रभावशाली क्षमताएं हैं। असल में यह COX-2 इनहिबिटर्स की तरह ही काम करता है, जो एक तरह की दवा है जिसका इस्तेमाल सूजन और दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, रेसमोफुरान से वो पाचन संबंधी दुष्प्रभाव नहीं होते हैं जो कुछ लोगों को COX-2 इनहिबिटर से होते हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे शतावरी अधिक प्राकृतिक तरीके से सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। मान लीजिए आजकल स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम ज्यादा जरूरी है और आयुर्वेद में शतावरी को इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है, लेकिन हमें ह्यूमन इम्यून सिस्टम पे इसके इफेक्ट समझने के लिए और रिसर्च चाहिए। कुछ प्रॉमिसिंग स्टडीज हुई हैं, जैसे कि 2004 की एक स्टडी में पाया गया कि शतावरी रूट एक्सट्रैक्ट दिए गए एनिमल्स में एंटीबॉडीज बाज गए, जो हमारे इम्यून रिस्पांस के की प्लेयर्स हैं। इससे पता चलता है कि शतावरी में हमारे इम्यून सिस्टम को मदद करने की क्षमता हो सकती है। चैप्टर 4। हम सबको कभी ना कभी खांसी हुई है, वो परेशान करने वाली खांसी जो जाती ही नहीं। हो सकता है शतावरी इसमें भी मदद कर सके। 2000 में चूहों पर हुई एक स्टडी में पता चला कि शतावरी की जड़ का एक्सट्रैक्ट खांसी रोकने में उतना ही असरदार था जितना कोडीन फॉस्फेट, जो खांसी की एक आम दवाई है। हालांकि इंसानों पर भी यही रिजल्ट आते हैं या नहीं, यह देखने के लिए और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन यह जरूर एक दिलचस्प खोज है। याद रखें, कोई भी नया नुस्खा आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा बेहतर होता है, खासकर अगर आपको लगातार खांसी हो रही हो। 5वां अध्याय। मान लीजिए किसी को डायरिया के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये एक आम समस्या है जो हम में से कई लोगों को होती है। शतावरी असल में बहुत समय से डायरिया के लिए एक देसी इलाज के रूप में इस्तेमाल की जा रही है और इस पारंपरिक उपयोग का कुछ वैज्ञानिक आधार भी है। 2005 के एक अध्ययन में पाया गया कि शतावरी ने चूहों में कास्टर ऑयल इंड्यूस्ड डायरिया को रोकने में मदद की। हालांकि और शोध की आवश्यकता है। इससे पता चलता है कि शतावरी का पाचन तंत्र पर आरामदायक प्रभाव हो सकता है। 6वां अध्याय। आपको वो एहसास पता है ना, जब शरीर में पानी रुक जाता है और आप फूले हुए महसूस करते हैं? एक डायूरेटिक शरीर से अतिरिक्त पानी बाहर निकालने में मदद कर सकता है। और पता है क्या? शतावरी में मूत्रवर्धक गुण हो सकते हैं। चूहों पर 2010 के एक अध्ययन में पाया गया कि शतावरी में मूत्रवर्धक गतिविधि थी बिना किसी तीव्र दुष्प्रभाव के। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ मूत्रवर्धकों के अनचाहे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। बेशक मनुष्यों में इन निष्कर्षों की पुष्टि के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। 7वां अध्याय। क्या शतावरी अल्सर में मदद कर सकती है? पेट के छाले मजाक नहीं होते। ये दर्दनाक घाव होते हैं जो पेट की परत में हो जाते हैं, और जबकि अल्सर के इलाज के लिए दवाइयां हैं, कुछ लोग ज्यादा प्राकृतिक तरीका पसंद करते हैं।
मजेदार बात यह है कि चूहों पर 2005 में हुई एक स्टडी में पाया गया कि दवाइयों से हुए गैस्ट्रिक अल्सर के इलाज में शतावरी असरदार थी। हालांकि यह आशाजनक है, लेकिन यह पता लगाने के लिए और रिसर्च की जरूरत है कि क्या शतावरी का इंसानों पर भी यही असर होता है। 8वां अध्याय, शतावरी और गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी एक और दर्दनाक बीमारी है जो कोई नहीं झेलना चाहता। ये तब बनती हैं जब पेशाब में कुछ पदार्थ गाढ़े हो जाते हैं। अब यहां शतावरी काम आती है। 2005 के एक अध्ययन में पाया गया कि शतावरी के जड़ के अर्क ने चूहों में ऑक्सलेट पथरी को बनने से रोकने में मदद की। इतना ही नहीं, बल्कि इसने उनके पेशाब में मैग्नीशियम की मात्रा भी बढ़ा दी, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि मैग्नीशियम पथरी बनने से रोकने में मदद कर सकता है। 9वां अध्याय, ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए शतावरी। सेहतमंद रहने के लिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, खासकर डायबिटीज वालों के लिए। और कुछ रिसर्च बताती हैं कि शतावरी ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मददगार हो सकती है। 2007 में हुई एक स्टडी के मुताबिक शतावरी इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाकर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद कर सकती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, तो ये एक बड़ी खोज है। 10वां अध्याय, शतावरी एक एंटी एजिंग सीक्रेट। हम सब ग्रेसफुली उम्र बढ़ना चाहते हैं, है ना? शतावरी हमारी नई सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है। 2009 के एक अध्ययन में पाया गया कि शतावरी की जड़ में मौजूद सेपोनिन त्वचा को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करते हैं। याद रखें, फ्री रेडिकल्स वो छोटे छोटे अणु होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे झुर्रियां और बुढ़ापे के दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि शतावरी कोलेजन के टूटने को रोकने में मदद करती है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो हमारी त्वचा को इलास्टिसिटी देता है, तो यह बहुत बड़ी बात है। 11वां अध्याय, शतावरी और मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य, और शतावरी दोनों को सपोर्ट कर सकती है। 2009 में चूहों पर हुई एक स्टडी में पाया गया कि शतावरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स का स्ट्रॉन्ग एंटी डिप्रेसेंट जैसा इफेक्ट था। स्टडी में यह भी पाया गया कि शतावरी का दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स पर असर पड़ता है। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो मूड रेगुलेट करने में रोल प्ले करते हैं। इंसानों पर इसके इफेक्ट समझने के लिए और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन ये फाइंडिंग्स काफी प्रॉमिसिंग हैं। आउटरो, शतावरी आपकी नई पसंदीदा जड़ी बूटी? तो लीजिए, ये रही। शतावरी कई सारे स्वास्थ्य लाभों वाली एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है। इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से लेकर इम्यूनिटी, पाचन और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसके संभावित लाभों तक शतावरी बहुत कुछ दे सकती है। याद रखें, कोई भी नया सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा बेहतर होता है, खासकर अगर आपको कोई बीमारी है या आप पहले से ही कोई दवा ले रहे हैं। वे आपको यह तय करने में मदद कर सकते हैं कि शतावरी आपके लिए सही है या नहीं, और आपको सही खुराक के बारे में सलाह दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्वास्थ्य से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।